अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स मेथड। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है कि न्यूटन्स मेथड फॉर मल्टी वेरिएबल या मल्टीप्लायर लिखा होगा। तो देख लें कि इसमें ये थ्योरी टाइप ही चीज़ें हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इफ़ हेसियन इज सिंगुलर, यानी कि अगर हेसियन मेथड का अगर हेसियन मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आए, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हेसियन मैट्रिक का डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट लें और वो किसके इक्वल आए, वो आ जाए ज़ीरो के इक्वल, तो ये सिंगुलर बन जाता है। और आपको पता है फिर ये इन्वर्स किसके इक्वल होता है, अर्जेंट ऑफ हैसियन ओवर हैसियन का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ गया तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो न्यूटन्स मेथड विल फेल हो जाएगा। इफ़ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन न्यूटन्स मेथड विल बी फेल। अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाए तो फिर भी न्यूटन मेथड फेल हो जाता है एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़, और इसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नोट क्या है इसमें, दिस सक्सेसिव क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन स्कीम प्रोड्यूस्ड न्यूटन्स ऑप्टिमाइजेशन मेथड। तो क्या करते हैं, कहते हैं कि ये वाली एक क्या है, सक्सेसिव क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है कि जिसको यूज़ करते हुए हम न्यूटन्स ऑप्टिमाइजेशन मेथड बना सकते हैं। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अगर ये वाली चीज़ जो है, यानी कि इसमें ये जो आ रहा है इन्वर्स वाला, आप पहले इसको लिख के देख लें ये है क्या। तो डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स के, इस वाले का इन्वर्स। ठीक है, और डेल एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये अकेला ये डेल स्केयर है और ये अकेला डेल है। ठीक है, यानी वो सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो चलिए जी, इसमें जो जो ये वाला फैक्टर है ना, आप इसकी बात करने लगे हैं। कहते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है इज़ पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट द डायरेक्शन। एस के इज इक्वल टू अल्फा के या डेल एक्स, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मस्ट बी डिसेंट बट इफ़ द मैट्रिक्स, अगर ये वाला मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, यानी कि अगर ये वाला जो है ना मैट्रिक्स, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट हो, तो डायरेक्शन जो होगी वो डिसेंट होगी, डिस्केंट होगी। ये आएगा शायद डिस्केंट, ये वाला आएगा शायद DESCENT। और अगर ये हमारे पास नॉट पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट हो, डायरेक्शन फिर क्या होगी, मे आर मे नॉट बी डिस्केंट डिपेंडिंग ऑन वेदर द क्वांटिटी, फिर क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो पूरा फैक्टर था हमारे पास, यानी कि अब इसका ट्रांसपोज और ये वाली चीज़ और डेल एफ ऑफ एक्स के इज़ पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी। द सेकंड ऑर्डर, ये आप थ्योरी ही है, पढ़ लीजिएगा इसको। हम चलते हैं एल्गोरिथम टू न्यूटन्स मेथड पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वही बातें जो हमने काशी मेथड में पढ़ के आए थे, स्ट्रिप एंड डिस्केंट मेथड में। वो क्या लिखा हुआ है, चूज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन, यानी कि मैक्सिमम ऑफ आइट्रेशन एन हमने चूज़ कर लेना है टू बी परफॉर्म, जितनी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। इनिशियल पॉइंट ले लेना हमने, वहाँ पर टर्मिनेशन पैरामीटर 2 होते थे, तो यहाँ भी लिखा हुआ है टर्मिनेशन पैरामीटर एप्सिलॉन ले लेना है और के इक्वल टू 0 ले लेना है। वहाँ पर भी हम ये फाइंड करते थे, यहाँ पर भी हम ये फाइंड करेंगे। फिर वहाँ पर भी ऐसा ही करते थे, यहाँ पर भी हम इसकी फिर नॉर्म लेके देखेंगे ये लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है कि नहीं। अगर तो ये लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन टर्मिनेट कर देंगे। अगर लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नहीं है तो हमने इतनी देर तक ये चलाते रहना है जब तक कि के की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ना आ जाए। अगर के ग्रेटर देन इक्वल टू एम है फिर भी हम इसको टर्मिनेट करेंगे। लेकिन अगर ना तो ये है ना तो ये है, फिर हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे और ये प्रोसीड करी जाएंगे, या तो फिर ये सेटिस्फाई हो जाएगा या फिर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या होगा, ये स्टेप नंबर 4 सिर्फ मुख्तलिफ है। बाकी पहले 3 स्टेप्स तकरीबन सेम ही है। वहाँ पे टर्मिनेशन दो पैरामीटर्स दो होते थे, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। अब यहाँ पे टर्मिनेशन पैरामीटर एक ही है। अब ये लिखा हुआ है कि क्रिएट अ न्यू पॉइंट यूजिंग, इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम एक न्यू पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, और सेट करेंगे के इक्वल टू k+1 और गो टू स्टेप जो है वो 2 पे ज्वाइन करेंगे। फिर दूसरे स्टेप पे बार बार ये चीज़ रिपीट करेंगे यहाँ तक कि इनमें से कोई एक चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, इसको एक दफ़ा लिख लें ताकि याद हो जाए। तो x के+1 इक्वल हो जाएगा x के और माइनस डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स के, और इस वाले का इन्वर्स है और साथ आ जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं आएगी, ऐसे आएगा।
डेल एक्स, ठीक है, और ये माइनस में होगा। चलें जी, अब दोबारा सुन लें, इसमें कितनी आइट्रेशंस करनी है वो होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। व काशी मेथड में दो पैरामीटर्स होते थे, यहाँ पे एक ही पैरामीटर होगा, के की वैल्यू 0 होगी। इसको फाइंड करेंगे, इसकी नॉर्म लेंगे, अगर लेस देन इक्वल एप्सिलॉन आ गई बात खत्म। अगर आइट्रेशंस ज़्यादा होगी तो फिर भी बात खत्म करेंगे, नहीं तो स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे और न्यू पॉइंट बना लिया करेंगे, ये वाली बात है। तो चलिए, ये हेसियन मैट्रिक्स बताया गया है एंड इट इज़ सिमेट्रिक, और ये एक सिमेट्रिक होगा। चलिए जी, एग्जाम्पल से बहुत सारी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो गया, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट दे दिया गया, ये एप्सिलॉन दे दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखें कि एन को फिक्स कर लिया कि हमने 3 तक ही रहना, इनिशियल पॉइंट आ गया। यहाँ पे बच्चों ये x1 की वैल्यू भी 10 है, और बच्चों ये x2 की वैल्यू भी 10 होगी। ये एप्सिलॉन हमें दे दिया, के की वैल्यू हमने सेट कर ली, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा बच्चों हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। ये वाली चीज़ कैसे फाइंड करेंगे, देखें, डेल एफ ऑफ एक्स कैले किसके इक्वल होता है, ये होता है एफ ऑफ x1 कोमा एफ ऑफ x2, और इसका ट्रांसपोज क्या लें हम। एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होता है, देखिए एफ ऑफ x1 का मतलब क्या है कि x1 के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा 8 2 बार 16x1, और प्लस ये आ जाएगा 4x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो ये 4x2 आ जाएगा, और प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ये आ गया इसकी जगह पे। और एफ ऑफ x2 जब हम फाइंड करेंगे तो x2 के रिस्पेक्ट तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये कितना बन जाएगा 4x1 बन जाएगा, और प्लस ये 5 2 बार 10x बन जाएगा, 10x2 बन जाएगा, यहाँ पे x2 आएगा ना, ये ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आप, यानी कि इसको ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे ना तो ये इस तरह बन जाएगा एफ ऑफ x1 और एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। अब एफ एक्स वन की वैल्यू पुट कर दे, क्या आ जाएगी 16x1 प्लस 4x2, और इसकी वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगी 4x1 प्लस 10x2। अब इस पॉइंट पे अगर चेक करना चाहते हैं तो x1 भी 10 x2 भी 10 पुट कर दें, तो ये 160 जमा 40 200 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 40 जमा 100 140 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके देखेंगे तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर और प्लस 140 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। जब फाइंड करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, तो उन्होंने आगे सोल्व भी नहीं किया हुआ, चलिए मैं सोल्व करता हूँ। तो ये अगर हम देखें ना तो 200 का स्क्वायर जमा 140 का स्क्वायर, और आंसर आ गया 59600, स्क्वायर रूट आंसर करूँगा तो ये 244 या कुछ आएगा, 244 या कुछ आएगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से लेस देन और इक्वल टू नहीं है। तो और एम एम की वैल्यू कितनी है 3 है, एम नहीं एन लगा लें आप, क्योंकि ऊपर एन का जिक्र किया जा रहा था, तो एन का ही है ना, देखिए एन का ही है, ठीक है। काशी में एम का नाम दे रहे थे, जिसका मर्जी नाम दे दे, और के की वैल्यू अभी ज़ीरो ही है, ठीक है। तो यानी कि ये अभी ऐसी बात नहीं है, टर्मिनेट अभी भी नहीं होएगा। फिर हम फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, यानी कि ये फार्मूला लिख लिया फोर्थ स्टेप का, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे। वैल्यूज पुट करने से पहले ये भी हमारे पास मौजूद है, ये चीज़ नहीं मौजूद। ये क्या होता है बच्चों, ये इस तरह चीज़ होती है f(x1) f(x1) f(x2) f(x2) ये कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे ना, इसका ही x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, तो क्या बन जाएगा f(x1) बन जाएगा। x1 के रिस्पेक्ट लेंगे डेरिवेटिव तो ये 16 और ये 0 हो जाएगा। f(x1) x2, इसका x2 के रिस्पेक्ट लेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये सिर्फ 4 बच जाएगा। अब इस नीचे वाले का x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा तो x2 x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 के रिस्पेक्ट लेना है तो ये अकेला 4 आ जाएगा, और f ऑफ x2 के रिस्पेक्ट लूँगा ना तो ये तो 0 हो गया और ये 10 आ गया, ठीक है। तो ये 16 4 4 10, तो ये आएगा 16 4 4 10 आ गया, ठीक है। अब इसका इन्वर्स का मतलब है कि एक बटा, इसका इन्वर्स का मतलब है कि इसका अर्जेंट अगर वो लेंगे तो इसका अर्जेंट क्या आ जाएगा 10 16, इनकी लामत बदल देते हैं और इसका डिटर्मिनेंट बटे के नीचे आ जाएगा 10 7 160 माइनस 16, 160 माइनस 16 तो वो कितना हो जाएगा 144 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। तो ये सारा उन्होंने फाइंड किया हुआ है, और एक बटा 100, ये देखें 1/144 और ये 7, यानी कि ये एच इनवर्स आ गया। अब x1 किसके इक्वल था बच्चों, x1 इक्वल आएगा x0 और माइनस ये वाली चीज़, ठीक है, और इसका इन्वर्स और डेल ऑफ एफ ऑफ x0, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। अब ये x0 की वैल्यू आ गई 10,10 जो कि इनिशियल गैस था, इसकी वैल्यू अभी भी हम फाइंड करके आए हैं तो ये आ गई, और ये साथ मल्टीप्लाई विद 200 और 140 किसकी जगह पे आएगा, ये देखें ये वाली वैल्यू आएगी 200 और 140, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवा के ये आ जाएगा।
144 को तकसीम करवाएंगे तो ये 144 यानी कि 100 यानी कि ये बटा 144 लिखा है ना, ये इससे कट के 10 आ जाएगा। तो ये 10 ये कैंसिल आउट हो गया 0,0, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0,0 आ गई, 0,0 ट्रांसपोज आ गए। अब क्या करेंगे, अब दोबारा स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। क्यों जाएंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये लिखा हुआ था कि दोबारा क्या करेंगे, गो टू स्टेप 2 जाया करेंगे। ठीक है, गो टू स्टेप 2, तो गो टू स्टेप 2 दोबारा हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 पे दोबारा गए तो स्टेप नंबर ये क्या आ गया, 0,0 आ गया, यानी कि अब यहाँ पे x1 की वैल्यू भी 0 आ गई, x2 की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेल एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे हम। तो x1 पुट करने से पहले देखिए अकेला f लिख देना, x1, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये था डेल एफ एक्स किसके इक्वल था ना, ये देखिए मैं यहाँ पे देख लेंगे 16x1 जमा 4, 16 4 और 4 10, 16 4 और 4 10, 16 4 और 4 10 ये थी। तो जब मैं यहाँ पे x1 पुट करूँगा तो x1 तो x यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो 0 + 0 0 0 0 आ गया। तो ये वाली कीमत कितनी आ गई, 0। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा, तो इसकी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कर दूँगा तो वो 0 ही आ जाएगा। और क्या 0 लेस देन है इससे 0.01 एप्सिलॉन से, तो यस लेस देन होता है, तो अकेला लेस देन आ जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये हमारे पास न्यूटन्स मेथड भी आ गया। और ये दूसरा था कॉशी मेथड, स्टीपेंड डिस्केंट मेथड, बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा नेक्स्ट देखें, वो ये पीछे वाला लेक्चर है जो मैंने आपको करवाया था, ये मॉडिफाइड न्यूटन्स मेथड आ गया। इसमें क्या होगा, चूज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन m ले लेंगे, जिसको हमने परफॉर्म करना है। इनिशियल गैस हो जाएगा, टर्मिनेशन पैरामीटर यहाँ पे 2 आ गए और सेट के =0 आ गया। दोबारा इसमें हम इसको फाइंड करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसके इक्वल है, लेस देन और इक्वल है कि नहीं, अगर है टर्मिनेट कर देंगे, अगर नहीं है तो आगे प्रोसीड करेंगे। क्या आइट्रेशंस जो हैं वो अभी तक कम, आइट्रेशन जो है वो कम तो नहीं हो गई, अगर कम हो गई हैं तो फिर टर्मिनेट कर दे, अगर नहीं हुई तो फिर यानी कि आगे बढ़े स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि ये देखिए फंक्शन अप्लाई कर देंगे ना दोनों तरफ, और यहाँ पे अल्फ़ा के ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और इज़ मिनिमम 1 क्राइटेरिया फॉर टर्मिनेशन, ये वाला हो गया एक क्राइटेरिया। तो बस यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी इसके क्वेश्चन नहीं दिए हुए, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन आप लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।